Knock Show. हेलो वेलकम टू द नॉक नॉक शो। वक्त गुजरता जा रहा है और हर चीज बदलती जा रही है। मौसम बदल रहे हैं, इंसान बदल रहे हैं, लहजे बदल रहे हैं, सुनने वाले बदल रहे हैं और सुनाने वाले भी बदलते चले जा रहे हैं। वैसे तो भूलने वाले भी बदल गए और भुलाने वाले भी बदल ही गए, है ना? 90s के म्यूजिक, पॉप म्यूजिक में खास तौर पर हमने देखा कि वाइटल साइंस कुछ बेहतर होना शुरू हुए और आहिस्ता 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 जो जुनून था वो आहिस्ता आहिस्ता जुपिटर से होता हुआ अर्थ पे आकर कुछ स्ट्रिंग्स छेड़ता हुआ मौसीकी के साथ एक रॉक सॉलिड माहौल पैदा करता चला गया। और उस रॉक सॉलिड माहौल में एक रॉक सॉलिड आवाज पूरी दुनिया में हमारी पहचान बनकर छाने लगी। उस आवाज के लिए एक जॉनरा क्रिएट किया गया जिसको सूफी रॉक कहा जाता है। समझ तो गए होंगे, बिल्कुल जुनून के साथ साथ आगे बढ़ते रहे, अपना सोलो करियर लेकर आगे बढ़ते रहे और क्या हमें हिट सिंगल्स दिए, नारे ना, जोशे जुनून और गरज बरस। आज की जो एंट्री होने वाली है वो म्यूजिक के बगैर नहीं हो सकती। लेडीज एंड जेंटलमैन, the greatest rock star ever produced, made in Pakistan, Ali Asghar! वाह जी वाह, तोड़ दिया आज। आखिरी बैंक लेट है। फैसल ने वेलकम वेलकम वेलकम। यस वेलकम। यस। क्या हाल है? क्या हाल है सर? मेरे लिए तो एक, मैं क्या बताऊं, क्या इस वक्त ये मोमेंट है। नहीं कसम खुदा की, सच्ची कसम खुदा की, कसमें, कसम है, रब दी कसमें, रब दी कसम है। आज मैं होस्ट नहीं हूँ, आज एज अ फैन। आज तो घोस्ट है। घोस्ट विद अ घोस्ट। तो हवेलियाँ, जिला एबटाबाद, फिर घड़ी शाहो और फिर उसके बाद आगे बढ़ती रही जिंदगी। फिर कहाँ 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 दर नहीं। बदर। तो जहाँ पहुंची जिंदगी, कैसा फील होता है? आई मे बी इट्स एन एज थिंग कि मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 18 साल का था, बैंड ज्वाइन किया था, और अब मैं 53 का हूँ तो कोई 33 साल 34 साल गुजर गए। तो एक लंबा सफ़र था, लंबा, यानी कि उसको ये बिल्कुल ही नहीं मैं कहूँगा कि मुश्किल था या कठिन रास्ता था, बहुत गलत टाइम देखा, एडवेंचरस तरीन। हाँ, तो वो क्योंकि हमारी नेचर उस तरह की थी कि कहीं सोफे पे सो गए, मंजी पे सो गए, कहीं भी गाड़ी की सीट पे सो गए, खाना बदोश टाइप की जिंदगी, इजी, यानी कि अपने आप को इतनी मुसीबतें हमें अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, तो मुसीबतें क्यों डाले। तो वो ऑब्वियसली फ्रॉम दैट सोशल ब्रैकेट एंड इकोनॉमिक ब्रैकेट यू डोंट हैव मैनी चॉइसेस। इसलिए हमें पाकिस्तान के जो लौंडे लपाड़े घूम रहे होते हैं तो उनकी एग्जैक्टली उनके दिमाग जहाँ से गुजर रहे हैं, जिस फ्रस्ट्रेशन से, होप्स, बिलीव्स एंड देन गोइंग अगेंस्ट योर बिलीफ सिस्टम। हम जब जवान थे तो लड़ने को तैयार होते थे किसी भी कॉज के लिए और कहते सिस्टम नू चेंज करके दसांगे, लेकिन एंड पे अपने आप को ही चेंज करना पड़ गया। तो जिंदगी जहाँ तक आपने पहुँचाई, इस पॉइंट ऑनवर्ड्स आप क्या समझते हैं कि अब जो बेटियों के लिए कर दिया आपने, तो वो फीलिंग, सुकून? आप अपने बच्चों को हज़ारों करोड़ रुपए दे जाएं, पर क्या आप उनकी इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, उनकी ज़िंदगी गारंटी कर सकते हैं? ये एक मफरूज़ा बना है जी कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, कर्जे छोड़े,
तो वही बात है कि आप फाइनेंशियली इट्स इररेलेवेंट, मतलब फ्रॉम मिडिल क्लास टू यहाँ तक तो पहुँचा है। हाँ, मिडिल क्लास वाले भी तो जिंदा है ना, लेकिन उनकी बल्कि ज़्यादा अच्छी इस तरह से समझ लें कि फैमिली नेटवर्क जिसको ब्लैंकेट कहते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है मिडिल क्लास में, तो वो अपने आप को समेटते रह जाती है। ये क्लास ऐसी है। एज फार एज व्हाट यू कैन गिव देम एज अ पर्सन, कि क्या राइट वैल्यूज़ हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। और जाहिर बात है कि हमारे सफ़र में हमने बहुत सारी गलतियां भी की और बहुत सारी सही चीज़ें भी की। बिल्कुल। तो और आपको ये फील होता है कि जो भी एजुकेशन आपने हासिल की उसके साथ वो सारी तरबियत थी दुनिया से आपकी? तरबियत दुनिया ने की हमारी ना, बिकॉज एजुकेशन तो जो वो बेसिक थी कि बस किताब अगलों ने पढ़नी सिखा दी, लेकिन किताब पढ़ना तो आपके ऊपर ये ना, अगर मेरा दिल करेगा तो मैं किताब पढ़ूंगा। एक्सपीरियंसेस से फिर वो किताब वो दुनिया पर पढ़ा देती है। आप बचपन में जिद्दी थे या अभी भी जिद्दी हैं? जिद्दी विद्दी नहीं ना, कभी पहले थे। हम तो हालात से सौदा करने वाले। ठीक है यार, ऐसे है तो ऐसे तो है। उस वक्त की बहुत यादें होती मेरी तो हाँ, और वो बहुत। ज्यादा मजेदार वक्त था। तो वो क्योंकि वो कोई something- शरारत आपकी जो आपको याद रह जाती कि यार क्या मैंने वो बचपन में वो गेम जो डाल दी थी वो कमाल थी, कोई याद है ऐसी बात? स्कूलों में तो ज़्यादा लायक नहीं थे, लेकिन BA में जाके ना इकोनॉमिक्स पसंद आ गई। तो मेरे चचा फैसल चाचा हैं, वो मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने तीन महीने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई और मैं पास हो गया। तो उन्होंने कहा भाई ये नेचुरल फ्लेयर है, बाकी सारे मजमूनों में तुम फेल हो रहे हो, तो इकोनॉमिक्स में तुम 3 महीने पढ़ के पास हो और गए। इकोनॉमिक्स में आज तक तो फिर आप- समझ थोड़ी सी उसके कॉन्सेप्ट की समझ थी और कुछ भूख भी थी, तो वो वी बिकेम स्ट्रीट स्मार्ट, Right. जिद्दी। तो उसको कहते हैं अगर मैं यही करूँगा, मैं अब यहीं बैठा हूँ, मैंने यहीं मेरे से तस्वीरें खींचनी तो यही खींच लो। हम तो कहते थे जिंगल गाना है, बिस्मिल्लाह। किसी ने कहा मॉडलिंग कर लो, 5 फुट 7 इंच के मॉडल भी बन गए। ठीक है, लेदर जैकेटें बगैर शर्टों के पहन के हमने फ्री अल्ताफ के शोज़ पे मॉडलिंग की हुई है। फिर किसी ने कहा भाईजान ड्रामे में आ जाएगा, 100 बिस्मिल्लाह। किसी ने कहा शो होस्ट कर दें, 100 बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा जी कॉन्सर्ट कर दें, अकेले आ जाएं, बैंड के साथ आ जाएं, बहुत मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला लें, जिंगल जिंगल गा दें, फिल्म में आ जाएं, कि कुछ कोई काम लेकिन आप बुरा नहीं है। लेकिन आई वाज अमेज्ड जब मैंने आपका वो प्ले देखा है जो आपने साजिद हसन के लिए किया था, क्या बहरूपिया या क्या नाम था? समथिंग लाइक दैट। वो है किसी फिल्म की थी, वो टेक डर्टी रॉटन स्काउंड्रल्स का। यार बहुत अच्छा था, इतना अच्छा एक्ट किया, क्यों नहीं फिर आगे? अब मैंने एक फिल्म की थी, आपको पता ही है, आपके भी दोस्त थे, वो फिल्म 4 साल शूट होती रही है। तो ये नहीं 4 साल ही नहीं होती रही, लेकिन कभी 6 दिन, कभी 4 दिन, फिर एंड पे वो रीशूट दिस एंड दैट। तो वो कर तो हम देते हैं, लेकिन अब वो इतनी अब उम्र भी क्योंकि ऐसी हो गई कि वो लड़कपन नहीं है कि मैंने कहीं जाना है। अब कहीं नहीं जाना। नहीं आपको तो हर वक्त जाना हो। नहीं, जाना जरूर है। नहीं आपने बाइकें छोड़नी नहीं होती? नहीं, मोटरसाइकिलों पे अब उसके जाने के लिए अब थोड़ा सा ना मेंटल प्रिपरेशन चाहिए। अच्छा पहले से? कहते हैं सुप्रीम एक्सरसाइज इन कंसंट्रेशन, इन फोकस। यू नो दैट, सारी आपके यू नो senses, दैट, of course I know. तुमने उसको एक्सपीरियंस किया है। आम बंदा नहीं उसको एक्सपीरियंस करता, क्योंकि ये एक ही जिंदगी है भाई, ये वीडियो गेम है और गए तो गए। गए तो गए। ठीक है, गिट्टा शिट्टा टूट जाएगा। अब आपने वो अगर नहीं पहना हुआ गियर और अगर आप गिर गए हैं तो बेड़ा गर्क है। आपका छिल्लड़ उतर जाएंगे। यहाँ तो से छिलना इसलिए- शुरू होंगे और जी। उसके बाद तो पता नहीं क्या वो इस वजह से वो पहनना जरूरी है, क्योंकि मोटरसाइकिलें इतनी बड़ी महंगी मोटरसाइकिलें हैं और बड़ी हैं, इनके अपने लोहे से ही नुकसान पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो वो सारा प्रोसेस अभी इस गर्मी में ना, लेकिन अभी होता है। मैंने 4th को प्लान बनाया हुआ जाने का तो इंशाल्लाह। ऐसा कोई तो आपका वाकया होगा जो कि मुझे पता है, एक कि बहुत सर्दी हो गई है और -4 हो गया है बहुत सारे हैं। और आप अकेले हैं और बर्फ हो रही है और बाइक पे हैं और क्या घबराहट और क्या हीटेड ग्रिप्स। जो कोल्डेस्ट था वो जो मैं नॉर्ड कैप गया था, जो इंग्लैंड से जो मैं नॉर्वे और फिर पूरा फिनलैंड, जो 15 मुल्कों का मैंने एक चक्कर मारा। तो जब हम आर्कटिक सर्कल में, जब आर्कटिक सर्कल तो बस नाम ही सुना था और पता था कि एक सर्कल है जो कि बस बर्फ है। देखा होगा तो यानी कि उसके अंदर जाना तो एक वो स्टफ ऑफ ड्रीम्स था। यानी कि वो इस तरह की बातें हैं जो आप ऐसे क्लेम के तौर पे कर देते हैं कि मैं जाऊंगा तो मैं उत्थे जाऊंगा, ये तमगा है। क्योंकि आप एक फॉरेन मुल्क में घर से कोई 20,000 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, मोटरसाइकिल और आपको पे। कुछ पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, और मोटरसाइकिल और पे आप जा रहे मोटरसाइकिल पे हैं और बारिश पड़ रही है, तूफान, बर्फ पड़ रही है और ठंडी हवा है, वो सूट, हीटेड ग्रिप, वो सब कहीं- कुछ कहीं से माइनस, यार। बकलावा, 2-2 हेलमेटों के नीचे टोपियां, यू नेम इट ब्रो। और कहीं से लीकेज है तो हाँ, बस बेड़ा- वो लीकेज ना भी हो, वो जनरल एटमॉस्फेयर इतना ठंडा था
कि जो आपने पहना हुआ है वो भी ठंडा हो गया हुआ है। हाथ भी बिल्कुल अजीब तो हो रहा अंदर से पसीनो पसीनी है है। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी आपको सर्दी लग रही। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये हासिल कर लूंगा, मैं इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा। ये बात सच है कि यह सोचा होता है वो मैनिफेस्ट होता है? मैंने तो कभी अपने आप को कंसिडर ही नहीं किया कि मैं सिंगर हूँ, बिकॉज आई वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन, ओके। मे बी अ ड्रमर, गिटार प्लेयर, सिंगर, यस, बिकॉज जब भी वो गाना लगता है तो हम ऊंची आवाज में गाते हैं। ये हमारे अंदर एक, सबके अंदर जवानी में यही होता था ना, मजा आता हाँ है। जी। लेकिन मैंने और नोटिस एक बंदा कहता है यार तू तो अच्छा गा रहा है, मैंने नोटिस अच्छा, किया चलो भट्ट फिर साहब गाना गा लेते हैं। के जो म्यूजिक जिस वक्त जुनून या उससे पहले आपका जितना भी करियर रहा है म्यूजिक का, वो पूरा जिस वक्त वो म्यूजिक बन रहा था, वो रॉक वो साउंड क्यों नहीं रिकॉर्ड हो रही? क्या मसला हो चक्कर गया? है ना यार, उस वक्त ना वी हैड नथिंग टू लूज, तो रिस्क लेते थे। कुछ था ही नहीं। मेरा मतलब कि अब कोई वखरा ही पंगा करेंगे तो कुछ अगला सुनेगा, कोई एक ही हो रहा है। लाइक सॉन्ग लाइक साईं, नहीं I वो want to साईं thank- गाने का जो सबसे I बड़ा, want to thank you उसका भैया, आपने वो जो- पंगा लिया यार, वो पंगा लिया तो मतलब साउंड आई। उसकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वो ये थी, बड़ा ईस्टर्न चाल है ना। और एक रॉक बैंड क्या बजा रहा है, अच्छा Shock value थी। साईं तू ही, इसने देखा ये मैंने नहीं किया। यानी कि स्टाइल ऑफ सिंगिंग ही बहुत डिफरेंट है। पैसे अपने लग रहे थे, कोई कंपनी नहीं दे रही, वीडियोस अपने बना रहे हैं, जो शो से पैसे इकट्ठे किए हैं, एक पूल बनाया हुआ है कि चलो भाई ये पैसे डालो, एक वीडियो बनानी है, चलो जी ये 2 शोज के पैसे, एल्बम 3 शोज के पैसे, 4 शोज के पैसे और एल्बम बनाने फिर में। डिसिप्लिन, रियाजत। रियाजत फिर भी नहीं थी उतनी ज्यादा, क्योंकि शौक कुछ और थे। आई एम बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट परफॉर्मर। Initial मैं गा भी लूं, motivation कुछ और थोड़ा सा जगलिंग भी कर लूं, थोड़ा सा डांस भी कर लूं। फिल्म में अब जो वेस्टर्न हॉलीवुड में जो आपके मोस्टली एन एक्टर्स हैं, एंटरटेनर बेसिकली। एंटरटेनर्स जो होते हैं वो डांसर भी होते हैं। जी जी जी। दे कैन सिंग इन परफेक्ट की, एंड दे कैन सिंग एंड एक्ट एट द सेम एट टाइम। द सेम टाइम। हम तो सिर्फ माइक के सामने खड़े हो गए "आ, वाह, वाह" करके निकल गए। तो हर एक्टर हर उसमें डांस में भी थोड़ा बहुत डैबल कर लेगा। एक्शन बिल्कुल ऐसे ही। ट्रेनिंग है, एक्शन आपने तुमने फिल्म में किए हैं, तुम्हें पता है कि ओ माय गॉड दैट इज जी। सो मच वर्क। फिर बहुत मैंने काम। एक फिल्म की, उसने आयशा उमर के साथ मेरा, उन्होंने एक डांस डांस रखा डाल दिया। भाईजान, 3 दिन लगे और फिर वो गाना उन्होंने डब्बे में डाल दिया। आप समझ सकते हैं मेरी बात। अब तक इतने सारे टूर्स में, इतने सारे लाइव परफॉर्मेंस में सबसे अच्छी ऑडियंस रिएक्शन कहाँ का है? आपको याद हो कि यार मैं यार- ऑडियंस नहीं बोला। मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क में हमने किया था, सेंट्रल पार्क में, जहाँ पे बड़े सारे फेमस बैंड आगे करते हैं। तो वहाँ पे जो को 17-18 हज़ार पाकिस्तानी न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में खड़ा हो, और उनकी जो एनर्जी है, जो उनकी प्राइड है, वो मुझसे मोहब्बत है, गाने उनको याद है, वो आपके साथ वापस गा रहे हैं, तो आपदा परवीन आपसे पहले बजा रही हैं। यानी कि वो एक मैजिकल मोमेंट था, वो माहौल था, आपदा परवीन के लिए था, जुनून के लिए था। एक बड़ा सख्त वक्त आया जब वो बैन शुरू हो गया और वो सूरत हाल हो गई। कुछ पॉलिटिकल गाने ऐसे थे जो नहीं पसंद किए जा रहे थे। उस वक्त क्या लग रहा था आगे करियर, जुनून का आगे फ्यूचर क्या होगा? तू यकीन नहीं करेगा, अगर तू मुझे थोड़ा बहुत जानता है तो तुझे पता है कि आई डोंट केयर, यू नो, इट्स दैट एटीट्यूड दैट्स गॉट मी थ्रू दिस फार। जो होगा देखा जाएगा। मेरी बात तो तुम सारी दुनिया इससे इत्तेफाक करेगी कि इस दुनिया के अंदर अपनी सांसों समेत कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं। सही बात। वाई ट्राई टू इंटरफेयर इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स। अब जो हो रहा है वो हो रहा है। और फिर यूएन गए। और मेरा मतलब कि हर जगह गए और हमने हर चीज़ को इसी तरह लिया। यानी कि मैं एक कॉन्सर्ट था जिसमें स्टिंग था हमारे साथ, और डेफ लेपर्ड और एक्वा, ओहो। एंड आई एम ऑब्वियसली इन ऑफ स्टिंग और डेफ लेपर्ड, जो इलियट, वो रिक एलन, वन आर्ट ड्रमर, मेरा बड़ा दोस्त बन गया। मोमेंट था। मैं ड्रीम में नहीं कि मैं 16 साल का था तो उनको 17-18 साल का उनको सुन रहा था, और जब मैं 26 साल का था तो मैं उनके साथ हैंग आउट कर रहा था विद अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अनबिलीवेबल। मॉडर्न हार्केट, आहा बैंड, इतना बड़ा बैंड पूरी दुनिया में, नॉर्वेजियन, एंड देन आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद हिम, आई एम ऑन स्टेज विद हिम। कमाल तो बात, मेरे कमाल। लिए एक वो अनबिलीवेबल मोमेंट्स थे टू हैंग आउट विद स्टिंग, बट एट द सेम टाइम कोई बिकॉज इट वाज सो रियल, वो उसका इफेक्ट वो नहीं था कि जो खुशी से दिल नहीं फट जाता। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसको टक्कर मारा।
वो नहीं हो रहा था। वो नहीं हो रहा था। हाँ जी, उल्टा डिप्रेशन में चला गया। हाँ, ये क्या बात हुई? ये बस अब यही तो कम्प्लेक्सिटीज हैं दुनिया की जिंदगी। और एज एन आर्टिस्ट आई मीन आपने क्या, अब मैं 16-26 साल का हूँ और मैंने ये अचीव कर लिया, मैं इधर खड़ा हूँ स्टिंग के साथ, मैं क्या करूँ, मैं उन कितने जाऊँ, बट कितने टक्कर मारा। आपकी पर्सनैलिटी के साथ डिप्रेशन जाता ही नहीं है। मैंने तो कि इट्स वही सारे अप्स एंड डाउन ही तो हमें बनाते हैं। आई मीन आई एम नॉट दैट पर्सन विदाउट जस्ट अ फ्लैट लाइन हाई राइडिंग, यू नो, ढान 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 तो नहीं सारा चलता रहा। वी में टेटे यू आर। अच्छा, एल्बम क्यों नहीं आते अब? बस इसी वजह से नहीं आते ना कि पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा हम सॉफ्टवेयर बनाए, ठीक है, पहले मैं एल्बम रिकॉर्ड करूं, ठीक है। म्यूजिशियंस भी पैसे लेते हैं, राइटर्स भी पैसे लेंगे, स्टूडियो। मुझे तो यही नहीं पता कि आप एक एल्बम में गाने कितने होते हैं। जी 10-11। मेरा मतलब है कि आप तो लोग सिंगल एक बनाते हैं ना, यही अगर तो। वो हिट हो गया तो फिर एक और गाना निकाल दूंगा। वीडियोस जो है डिजिटल में बन रही हैं, हर चीज़ जो है कंप्यूटराइज, और तो लोग एक कीबोर्ड पे एक बंदा म्यूज़िक बना रहा है, वो और चीज़ है। जो हमारे टाइप के म्यूज़िक में हम फंस जाते हैं। हमें ड्रमर भी फिर अच्छा चाहिए जिसने कोई ऐसी चीज़ बजाई हो कि जो सुनने वाला है वो 20 साल के बाद भी कहेगा यार वो जो रोल था ना, आज मैं वो एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो डेव ग्रोल का जो रोल है, अब एक छोटी सी चीज़ है लेकिन वो इतने ज़्यादा म्यूज़िक पे फैली हुई है। उस पूरे रोल का भी पूरा एक साइंस है, साइंस है, उसने किससे कॉपी की, उसने किससे कॉपी की, ये पूरी ये गेम चल रही है पूरी। वो आपस में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं म्यूजिशियन एक दूसरे की म्यूज़िक सुन के, उसको ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं, उस टाइप की चीज़ें भी बना रहे हैं, इसलिए सारा म्यूज़िक। अभी मैं आपका फ़ोन लूँ और आप कहीं पे भी जाऊँ जहाँ पे आपका म्यूज़िक है और मैं म्यूज़िक देखूँ, तो कौन सा गाना होगा? आजकल डेव मैथ्यूज़ की नई एल्बम चल रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, वॉक अराउंड द मून, तो वो मैं सुन रहा हूँ। उससे पहले मैं द स्माइल सुन रहा था, उससे पहले मैं वो रेड हॉट चिली पेपर की नई एल्बम्स आई हैं दोनों। एल्बम है वो? बहुत अच्छी। तो इस टाइप का, और फिर चेंज होता रहता है। फिर 80s का भी पुराना म्यूज़िक भी, फिर किसी दिन किशोर कुमार भी, सारे पुराने और गाने निकाल लेता हूँ। अपने देसी गानों में? अपने देसी गानों में लास्ट टाइम मैंने अगर कोई देसी रिकॉर्डिंग सुनी है जो कि बेरेबल है, वो मिकाल हसन की हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो है तो देसी म्यूजिक और रॉक म्यूजिक है, हमारे राइट डाउन वाले हैं, और वो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हुआ हुआ है, बड़ा अच्छा रचा हुआ है। और मिकाल ऑब्वियसली। कभी ऐसा आएगा हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए टाइम के, हम जिस तरह ग्रो हुए, बाकायदा जुनून वाइटल साइंस में हम ग्रो हुए हैं यार, तो हमें बताएं कि ऐसा कोई है म्यूजिक आपकी नज़र में कि हाँ जी फलाना बैंड है आजकल का, आई थिंक उसमें पोटेंशियल है? यार प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत वेला टाइम था, नो इंटरनेट, नो टीवी। एक टेप लेके आते थे रिकॉर्ड करा के ऑफ बीट से, 60 रुपए की टेप थी और 60 रुपए उसकी भरवाई थी, 120 रुपए में 120 रुपए में 12 गाने, 6 गाने एक साइड पे, 6 गाने एक साइड पे। उसके लिए फोर्ट्रेस स्टेडियम साइकिल पे जाना पड़ता था, साइकिल पे रिकॉर्ड गलत हुआ है तो फिर दोबारा लेके जाते थे कि भाईजान छनकार ज्यादा है, उसका बेस बढ़ाएं, एंड यू कम बैक, देन यू लिसन टू दैट म्यूजिक फॉर वीक्स। मेरे बच्चे या पूरी दुनिया में जो बच्चे, उनका जो कंसंट्रेशन लेवल इज गॉन डाउन टू 9 सेकेंड्स, क्योंकि जो टिकटॉक क्या है बेस पे चल रहा है, ये स्क्रॉल, और टिकटॉक वो 7 सेकंड का 9 सेकंड का एक गाना है, और वो भी स्पेड अप है। अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करना कि यार मेरे अंदर ये वैल्यूज हैं तो इसमें भी, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इट्स द बिगेस्ट लेट डाउन, इट्स द बिगेस्ट ट्रैप व्हेन यू से कि हमारे बच्चे हैं तो हमारे जैसे ही निकलेंगे। भाई उन्होंने अब पता नहीं क्या अपने सिर्फ इंडिविजुअल बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी जनरेशन की बात कर रहा हूँ। जिंदगी में कितने प्रपोजल्स आपको मिले हैं खवातीन की तरफ से? यार फॉर्चुनेटली हमेशा जो है ना अक्लमंद औरतों से पाला पड़ा है जिन्होंने खतरा दूर से ही भांप लिया और बहुत कम मेरे पास इस तरह के वक्त आया कि जब प्रपोजल ही सीधा आ गया, उन्होंने कहा नॉट टू बी ट्रस्टेड और ट्रस्ट कर भी ले तो एम्बैरेसमेंट ही है मेरे को सारी उम्र की। कोई बंदा कुछ भी किसी टाइम भी बोल दे। एक हमारा दोस्त है, उसने कल मुझे लंबा एक मैसेज लिखा है, यानी कि वो कि आप इस तरह कर देते हैं तो आप जो दिल में आता है बोल देते हैं तो लोग इंसल्ट हो जाते हैं। मैंने कहा यार फिर उन लोगों को मुझे नहीं मिलना चाहिए। मेरा मतलब है कि फिर मेरे मुंह क्यों लगना है? अगर नेचुरल, अगर मैं नेचुरल, देखो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आप में से बात आप में से बात करते हैं तो मैं आपको एक नेचुरली जवाब देता हूँ। मैं अब उसको, वुड यू रादर लाइक इट
क्या वो फेक इट फॉर No, यू? no, no, absolutely. You know, तो some people like that kind of relation. जी आप कैसे? जी आप कैसे हैं? बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा। दाढ़ी बड़ी। और आपको ये भी बताते आज- चलूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये क्योंकि आपकी अली लंबी हमारे दाढ़ी साथ वैसे है। आपका। अब मेरी दाढ़ी की तरफ आ रहे हैं तो मुझे लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। मॉर्टन हाकेट का मैं सोचता था एक ज़माने में। Okay. और फिर हमने एक गाना इकट्ठे बनाया, फिर हमने वो स्टेज पे 3 गाने इकट्ठे गाए और मैं तो बस आई वाज इन ऑ ऑफ हिम लाइक ओए साड़ी साड़ी रात नींद नहीं आती है तो तेरे से कोई बात करे मेरे दिल की तेरे मेरे विच जेड़े फासले ने ਉਹ ਕਿੰਜ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ वेलकम बैक। आपने आज से पहले आई एम श्योर अली अज़मत को इस तरह के शो में परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। आई एम सो ऑनर्ड। दिस इज अमेजिंग, अ ट्रू फैन मोमेंट फॉर मी। वेलकम बैक टू द नॉक नॉक शो। क्या बात है, क्या बात है। ट्रूली ऑनर्ड भाई। अमेजिंग जामिंग यार। तो साउंड थोड़ा सा और होता है ना क्योंकि जो गिटार पे रहता है ना उसको तो सिर्फ गिटार की बात सुननी है अगर आपकी बायोग्राफी बने तो कौन एक्टर है जो अली अज़मत प्ले करेगा? ये रोल मैं खुद ही ना कर लूं अपनी हिस्से से हाँ तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। 3 होनी चाहिए ना 3 टीनेजर देन अ लिटिल बिट इन नामों को सुन के आपके जहन में क्या आता है? एक लफ्ज। सलमान अहमद, बैंड मेंबर फ्रेंड अली जफर, दोस्त दोस्त, गम्बी, दोस्त a drum well let's call him a drumby मैडम तरन्नुम नूरजहां। ओए 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 हमारे जो जो दादियाँ थी ना वो बड़ी जेलस थी तो जब भी हमारे उनकी beauty से? दादा जब वो तरन्नुम शेक शो लगता था जब वो लगता था तो घर में कोई वक्त दादा पड़ जिस जाता फोकस से देख था। रहा हाँ, वक्त पड़ता था औरतें पता नहीं इन्होंने की लेकिन वो जेलस होती थी। हाँ हम उस फेज से गुजरे हैं कि ये क्या हो रहा है ये कोई गा रहा है और सारे कहना चुप कर ओए आपने जिंदगी में जितना भी म्यूजिक सुना उसमें से किसके साथ आपके अंदर ख्वाहिश है कि यार मैं स्टेज पे परफॉर्म करूं, या पूरी हुई? यार अब बहुत सी ख्वाहिशें ऐसे हर दम निकले मतलब कि मॉर्टन हाकेट का मैं सोचता था एक ज़माने में Okay. और फिर हमने एक गाना इकट्ठे बनाया फिर हमने वो स्टेज पे 3 गाने इकट्ठे गाए और मैं तो बस आई वाज इन ऑ ऑफ हिम लाइक क्योंकि टेक ऑन मी एक गाना आया था तो ही वाज 26 इयर्स ओल्ड तो मैं जब उसको मिला तो वो कोई 52 का था 25-26 साल के बाद तो वो 26 जैसा 26 के था तो उससे बेहतर लगता था इन शॉर्ट मतलब है गोरा। तो गोरा ठीक है जी तो भरपूर वो तो गोरा। साडा हीरो तो हम तो उसको इस तरह दे दे वो गाना गा रहा है मैं अपना पार्ट ही बोल रहा हूँ हमने 6 दिन रिहर्सल की थी उसका ऑरा और ऐसा उसको- था? उसको ऑरा था तो कहता Ali what's your problem man I mean like I said man I just got lost ओहो। in your eyes और सब मैं उसको मजाक करके अपनी जान छुड़वा लेता था because- ओवरवेलमिंग था। एंड ही से यार आई रियलाइज दैट इनको वो भी इस चीज़ से गुजरा था। फिर अपना आबदा परवीन उनके साथ डेफिनेटली उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया उनको देख के मेरी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं ऐसी दरवेश औरत ऐसी फरिश्ता सफ्त औरत मैंने कहा मैं उनके घर गया तो वो पाँव नंगी गेट से बाहर आ गई आपके अपने सारे गानों में से आपका अपना कौन सा फेवरेट गाना है जो मतलब आप यू फाइंड योरसेल्फ हमिंग और सिंगिंग, ओ किचन में हूँ और मैं अपना ही एक गाना कोई बना रहा हूँ? कुछ गाने होते हैं ना यानी कि नारे ना वाज वन ऑफ द सॉन्ग के जो कि मेरे ख्याल से 8 से 10 मिनट में पूरा गाना आ चुका था जो कि फिर भी अभी भी ऐसे कई गाने इनकम्प्लीट किसी के 2 पार्ट हैं कोरस नहीं है किसी का कोरस है वर्स नहीं समझ आ रही और आपका वो नेचुरल प्रोसेस ही नहीं उसमें जाता तो है आपका जब नेचुरल होगा खुद ही हो जाएगा नहीं फेवरेट होगा योर तो फेवरेट सॉन्ग इज मैं
मैं भी है और तेरी परछाइयाँ गाना है। तेरी परछाई। कराची या लाहौर? कराची, बिकॉज इट गेव मी व्हाट आई केम लुकिंग फॉर। कराची एक इतना वेलकमिंग शहर है, कोई बंदा यहाँ पे आ जाए। जो मैं 19 साल की उम्र में यहाँ आया था और मैं को तकरीबन 42 से लाहौर जाना शुरू किया कि मेरे पेरेंट्स थोड़े बीमार रहने लग रहे थे, तो मैं उनके पास ज़्यादा रहता था, घर बना रहे थे उनके लिए। समझ लें कि तकरीबन 10 साल से 8 से 10 साल से मैं अब ज़्यादा लाहौर में रहता हूँ। हैविंग सेड दैट, सारे दोस्त यहाँ पे हैं। जवाब नहीं मिला, कराची या लाहौर? हाँ, तो लाहौर, नाउ आई प्रेफर लाहौर जस्ट बिकॉज कि बस अब ये जो कराची कि बस अब घर होना है, व्हाटएवर जो भी। कराची की अब ये गंदगी और ये वाइब बहुत तेज है। अब वाइब जो है ना बहुत ज़्यादा डिलैपिडेटेड हो गई है। आप जिधर देखते हैं आपको लगता है कि कुछ टूटा हुआ है। एंड ऑन द अदर हैंड लाहौर इज नर्चरिंग। तो लाहौर जो है वो जहाँ पे यहाँ पे कूड़ा पड़ा होता है वहाँ पे घास उगी होती है, ये फ़र्क है। ये फ़र्क। सड़कों में खड्डे नहीं है, ज़रा ग्रीनरी, मेरा मतलब है कि सड़कों वड़कों का सिस्टम, पानी, फिर लॉलेसनेस Infrastructure नहीं बेहतर है, है। सड़कों पे छीना झपटी नहीं हो रही। एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, फिर डांसे के चैन साथ एक पल नहीं, और कोई है वाह, वाह। तो शैयो जी, शैयो जी। चैन तो वाकई नहीं है तुम्हें, बिल्कुल ये चैन बच्चा नहीं। स्कूल के लिए थोड़ा बड़ा नहीं है? बहुत बड़ा है ये बहुत बड़ा हो गया और अंदर से दिमागी तौर पे इतना ही रह गया। चैन तो तुम्हें है नहीं वाकई ना। हाँ, वो मेरे को पता है मोहित भाई, आप ना मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। देखो, इंसान को बिल्ली पाल लेनी चाहिए, कुत्ता पाल लेना चाहिए, लेकिन गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। पता है मोहित भाई, आप मजाक ना बहुत अच्छा कर लेते हैं। देखो, काम तुम्हारा था, करना मुझे पड़ रहा है इसको संभालने के लिए। मैं आपसे नाराज होने ला रहा हूँ फिर ये बहुत खुशी की खबर है मेरे लिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बाय। एक सेकंड रुक भाई, भाई बता दे क्या मसला है, ये क्या पकड़ के आए हो, क्या है जल्दी। वही भाई, हमारी स्कूल के अंदर ना एनुअल प्ले हो रहा है। Okay. हाँ, उसका नाम है लॉर्ड ऑफ द गुजरांवाला। तो उसके अंदर मेरी टीचर ने मुझे कहा, बंटी तुम इसके हीरो हो, तुम गुजरांवाला के पहलवान बनोगे। Okay. तो मैं तो कोई मसला ही नहीं है, मैं मोहित भाई के पास जाऊंगा और उनसे एक्टिंग सीख लूंगा। और कहा नहीं 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 बंटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, किसी अच्छे एक्टर से सीख कर आना है। दे दे बैंक दे दे। क्या कहानी है जल्दी बताओ, गेस्ट बैठे हुए हैं, कटो। Ali Ashmasher है जज्बा जुनून तो हिम्मतदार जस्तजू जो करे तो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बस 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 बस। सर, आपका मेरी तरफ से सल्यूट है, क्योंकि मैं इस दुनिया का आपका सबसे छोटा फैन हूँ। चाहत फतेह अली खान की कामयाबी के बाद आपने नया बम छोड़ा है। ये कोई बात थी कहने की छोटा फैन? नहीं नहीं, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे बड़ा जाएगा। होने वाला है ये। बहुत आगे जाएगा, क्योंकि जहाँ भी ये जाएगा लगा चल चल आगे चल। क्यों, ये पता था हमेशा था यही होने वाला अरे है। होना तो यही है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी होगा। हम दोनों थक गए हैं। अभी दोनों थके, ताजा बनवाइएगा। ताजा ताजा तू आए, हम थके हुए। अली सर, मुझे गुजरांवाला का पहलवान बनना है। ओके। तो मैंने सुना है आपके अंदर ना बहुत एनर्जी है, आप मेरे को थोड़ा हेल्प कर देना कैरेक्टर डेवलप करने में। कैरेक्टर डेवलप, एक्टिंग की क्लास क्लास शायद धोबी पटरा मारने का आपको तो बहुत एनर्जी है। जरा मुझे धोबी पटरा मारना सिखा दे, मुझे अड़ंगी मारना सिखा दे, डायलॉग मारने से। डायलॉग मारना सिखा दे। सबसे पहले तो मेरी मिस ने कहा कि तुम्हें ना बड़क बहुत अच्छा मारना आना चाहिए। ओए! पूरे गले का इस्तेमाल बरोए कार लाना पड़ता है। लेकिन अगर सुर में जिसने बोला है बहुत सुरीली बड़क होनी चाहिए। यानी कि ऐसे ही कुछ। इतने सारे props भी है ना तो मेरे छोड़ दो ना ये प्रॉप, प्रॉप छोड़ दे, कहीं गर्दन ना कट जाए मेरे भाई। ये और उसमें खून भी बह रहा है यार, मतलब
चलिए, ये आपने हीरो की तरह बोलना है, खुदा ना खास्ता। देखना ये खून के गंडासे का दुपट्टा किसी का छीन के लाया है। बेटा ये फिल्मों में दुपट्टा औरतों के सरों पे डालते हैं, उतारते नहीं है। लाइन है, बरस बरस सावन गिर आयो, देखो कैसे अनजाने रास्तों पे बरसे घटा, अगर तूने आओ ले ले मत वाली मस्तानी रुत का मजा। अगर ये 10 साल पहले पूछते तो कुछ और ही बरसता, लेकिन चलो। If rain falls on me, you know, with the hard thunder, and the thunder is very, very beautiful, and slowly walk on that winding road before you stumble into my love. और मेरा पुत्र। अच्छा, अब ये वाला मेरी आगे। मिस ने बोला है कि ये लाइंस जो हैं गुस्से में बोलेगा पंजाबी में। ओके, पंजाबी में। लाइंस हैं, नीनू आती नहीं सारी सारी रात, कोई बदमाशों की तुझसे तरह बोल। कहे पंजाबी में। मेरे दिल की बात, एक तू जो नहीं आज मेरे साथ, मुझको हीरा लगे सारी कायनात। पंजाबी में करना है। नींद आती नहीं। ओए साड़ी साड़ी रात नींद नहीं आती है, तो तेरे से कोई बात करे मेरे दिल की, तेरे मेरे विच जेड़े फासले ने ਉਹ ਕਿੰਜ खत्म होणगे। ये तो इंग्लिश में ही है, मुझे ये पता इंग्लिश है। में भाई। हाँ, और इंग्लिश तो मेरी तुम्हें पता कितनी अच्छी है। बहुत अच्छा। वेरी ब्यूटीफुल। अंग्रेज असल में अक्सर शर्म खा जाते हैं, कहते हैं पायन बास कर दो। तो लाइंस हैं, ओ पंगा लावेगा ते लग पता जावेगा, ओ तेरे हाथ सादा सुर नहीं आवेगा, ओ तेनू पड़े बेसुरियां दी मार पप्पू यार, क्या ओ गाना? पप्पू यार। क्या गाना था? If you mess with me, you'll get to know who I am, okay? And you won't get my tone, bro. My tone is my tone, bro. एंड पप्पू यार की Hey, अंग्रेजी। Pappu yaar, you sweet ass friend. थैंक यू बहुत यार, बहुत आपका शुक्रिया। होपफुली काम हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इतना कुछ बता दिया। अब मुझे पता चल गया कि कौन मोड़ेगा मुहार, क्योंकि अब मेरे पास एक शावल है। तो फिर चैन एक पल नहीं और बरहल नहीं, चैन एक पल नहीं। मेरा बेटा आराम से, ऐसे जो बच्चे अक्सर वैगन के थले आ जाते हैं। बट साहब, हंसी मजाक, म्यूजिक, गाना, जिंदगी की बातें हो गई, कुछ जरा दिल की बातें हो जाए। आए मेरे साथ जरा। अभी दिल की भी करनी है? हाँ जी, जरा तो यार फेस टू फेस बैठेंगे। मेरा मतलब है अली अज़मत, ये बताइए कि मैं कुछ बहुत कम वक्त के लिए आपके वालिद साहब से मिला। जब आपने कराची से अपना रुख वापस वालिदैन के लिए अपना सारा करियर बनाने के बाद किया कि अब उनको आपकी ज़रूरत है, तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है? या जैसे मुझे पर्सनली अपने लिए फील ऐसे होता है कि मैं बहुत सी बातें शायद इस एज में अपने बाप से करता तो शायद कुछ एक्सचेंज हो पाता, वो कभी मिस होता है, कभी फील होता है कि मैंने कुछ मिस किया। देखें जी, रिग्रेट तो ऐसा एक टेंडर ट्रैप है ना, गेट्स यू एवरी टाइम। राइट। माँ बाप को आई डोंट थिंक कुछ आपसे चाहिए होता है, वो आपकी वेलविश कि आप ठीक हो, और आप अगर वो आपके साथ हैं तो बस आप उनसे चीज़ें शेयर करते हैं, यानी कि बिस्तर नहीं समझ लेते कि बस ये पड़े हुए बिस्तर पे, आप उनसे बातें करते हैं, सो दे फील पार्ट, दे लिव थ्रू यू। Exactly. इट्स जस्ट दैट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपने ना कुछ दे देना है, ना आपने कोई ऐसी उनको जफ्फी मार देनी थी या ऐसी कोई पप्पी कर देनी थी जिसका कोई आपको मीनिंग होता, वो तो आप सारी उम्र करते रहे। लेकिन द फैक्ट दैट यू वर इन टच विद दैट सोल, दैट सेज एवरीथिंग। लेकिन ये बात तो हकीकत है ना कि जो लाइफ साइकिल है उसमें पहले आप बच्चा थे, फिर आप उनको एज अ बच्चा संभालते हैं, तो वो तो एक नेचुरल साइकिल है। उसमें बेशक कुछ लोग ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं, अटैच, कुछ नहीं होते होंगे, लेकिन ज़िंदगी, ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, अगर हम इस हवाले से भी कहेंगे जी, जो हम तो ट्रांजिएंट बीइंग हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। ह्यूमन एक्सपीरियंस में इमोशन ही तो सब कुछ है, नहीं? ठीक है ना, बट लेकिन वो हमारे कॉन्शियसनेस पे है ना, जितनी देर तक मैं हूँ
वो कॉन्शियसनेस, वो यादें, वो फीलिंग्स अगर मेरे अंदर है तो वो सिर्फ मेरे साथ ही चली जाएंगी, वो मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। चलो ये तो जो हो रहा है व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अली अजमत? I don't know. Like I said, I don't have that kind of ambition to go conquer the world. I mean, I play music और मेरा वो कहते हैं एल्बम एक तैयार कर रहा हूँ, बस उसके साउंड के अंदर के भाई वो साउंड रिपीट नहीं मैंने करनी। प्लस वही बात है ना, सॉफ्टवेयर बनाने में इतने पैसे लगते हैं कि आगे से आपको iTunes मेरे ख्याल से 6 महीने में कोई पैसे भेज देगा, $600 $800, तो वो ना तो वो कोई इस तरह की डील्स हैं कि आप को इतने लाख मिले, आपने वीडियो बना ली, वीडियो बना के रेकॉर्ड लेबल को दे दी, वो चलाएगा पूरे चैनल्स पे, आपको कोई ना कोई, अब आपको खुद ही यूट्यूब पे अपना प्रोड्यूसर, अपना कंसिस्टेंटली आपको कंटेंट डालना है, आपको जो यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं वो बस आपकी कमाई है, आपको रेकॉर्ड लेबल जो iTunes या Spotify पैसे भेज रहा है बस वो है। नो मोर रेकॉर्ड लेबल्स, नन ऑफ देम एवर पेड आर्टिस्ट एनीथिंग, ठीक है। बेचारे क्वीन से लेके, बीटल से लेके, लेड ज़ेपलिन से लेके सारे रोते रोते मर गए। पिंक फ्लॉयड ने गाने किसके लिए लिखे हैं? रेकॉर्ड लेबल्स के बारे में लिखे हैं। कम ऑन हियर डियर बॉय, हैव अ सिगार, यू गोना गो fly high, you're never gonna die, you're gonna make it if you try, we're gonna love you. So they were expressing their frustration. Of course, Queen, Death on Two Legs is a song about record label executives. तो सिस्टम कभी भी म्यूजिशियंस आर्टिस्ट के ऊपर lenient नहीं रहा। लेकिन अब तो आपके हाथ में है। नहीं है ना, we're part of a bigger matrix, you know। अगर you're either a part of it, तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, तुम्हारे पास टैप अपना कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, One way or the other, you are just there, yeah. तो है, नहीं है तो नहीं है, बस कहानी खत्म। बेशक अली अजमत आप बहुत मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं, लेकिन जो सफ़र मैंने अपनी ज़िंदगी में आपका देखा, जहाँ से आप चले और जहाँ तक पहुँचे, आप एक इंस्पिरेशन है। आप पाकिस्तान की एक बेस्ट प्रोड्यूस हैं। इससे ज़बरदस्त बात कोई नहीं हो सकती कि जितना बड़ा रॉक स्टार ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जाके परफॉर्म किया, जिस लेवल पे परफॉर्म किया। यू जस्ट बीइंग हम्बल, लेकिन मैं दिल से बात बोल रहा हूँ, दिल से बात बोल रहा हूँ और ऐसा ही है। मेरे सारे स्कूल में कोई भी फंक्शन, थ्रू कॉलेज, कोई भी इवेंट जुनून के गाने के बगैर, कोई स्टेडियम का विजिट जुनून के और अली अजमत की आवाज़ के बगैर नहीं हुआ। मैं आज आपको सलाम करता हूँ। मैं आपको वालेकुम सलाम करता हूँ। क्या ज़बरदस्त सफर। और जाते जाते आज हम जिस शख्सियत को ट्रिब्यूट देंगे वो मेरे हिसाब से, बल्कि मेरी जनरेशन के हिसाब से तो ग्लोबल लेवल के लेजेंडरी गिटारिस्ट हैं, आमिर ज़की। ओए 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 ओए, आमिर ज़की ना सिर्फ गिटारिस्ट थे बल्कि कंपोज़र भी थे, सॉन्ग राइटर भी थे। बेतहाशा फ्रॉम 80s to 90s to 2000 कोई भी एल्बम उठाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आमिर ज़की ने उस एल्बम में सेशन प्लेइंग ना की हो। 1968 में रियाद में पैदा हुए, 12-13 साल की उम्र से ही गिटार बजा रहे थे और इतनी महारत हासिल कर चुके थे और ऐसा इम्प्रोवाइज़ करते थे कि वो आलमगीर ने नोटिस किया और दुनिया भर में आलमगीर के साथ, लेजेंड के साथ जाके उन्होंने परफॉर्म किया, कॉन्सर्ट्स किए। 95 में अपनी सोलो एल्बम लॉन्च की जिसका नाम था सिग्नेचर और उसमें गाना मेरा प्यार तुम ही हो इतना मशहूर हुआ, इतना हिट हुआ कि ग्लोबली उनको फेम मिला। मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि जिस लेवल का वो परफॉर्मर, जिस लेवल का गिटारिस्ट, जिस लेवल का कंपोज़र था, शायद हमने उनकी वो वैल्यू नहीं की और हक़ अदा नहीं किया। 49 साल की उम्र में ही दुनिया फ़ानी से वो रुखसत हुए। आमिर ज़की, ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन पाकिस्तान का, ग्रेटेस्ट गिटारिस्ट एवर, लेजेंड, हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं आज। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड नाइट। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू। दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सेटाइल है, ये बात दिलों की बात यहाँ है, सबके साथ यहाँ